एपिसोड में हमने देखा था कि सावचन 1 महीने के लिए आइसोलेशन में चला गया था और वो पूरे 1 महीने तक अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ा रहा था ताकि वो अपने बॉडी टेम्परिंग मंत्रा के तीसरे लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर पाए। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वांग यान से मिलने के लिए खुद उसके मास्टर वांग फैमिली में आए हुए होते हैं। और अब वांग यान अपने मास्टर के सामने झूठ मूठ कर रबड़ी रोना करते हुए कहता है कि मास्टर अच्छा हुआ कि आप यहाँ पर आ ही गए। मैं जब से उस सावचन के हाथों से बच के आया हूँ तब से मैं आप ही का वेट कर रहा था और मैं जानता हूँ कि सावचन ने जो मेरे साथ किया है उसका बदला आप जरूर लेंगे। जिस पर उसके मास्टर वांग यान की तरफ शक की निगाहों से देखते हुए कहते हैं कि मेरे प्यारे डिसाइपल मैं तुम्हें जस्टिस तो बाद में दिलवाऊंगा, लेकिन पहले तुम मुझे ये एक्सप्लेन करो कि आखिरकार उस सावचन ने तुम्हें जिंदा क्यों जाने दिया, क्योंकि जो आदमी मेरे पावरफुल कॉन्ट्रैक्ट को भी तोड़ सकता है उस आदमी के हाथों से तुम जिंदा बच के भाग जाओ ये तो मुमकिन नहीं। और अब उसके मास्टर काफी ज्यादा गुस्से में कहते हैं कि वांग यान सच सच बताओ कि उस माउंटेन में तुम्हारे और सावचन के बीच आखिर हुआ क्या। जिस पर वांग यान फिर से रबड़ी रोना करते हुए कहता है कि मास्टर आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं सावचन के सामने इसलिए नहीं टिक पाया क्योंकि उसकी शक्तियां बेमिसाल है और उसके पास कई मिस्टीरियस अटैक भी मौजूद है जिसकी वजह से उस सावचन ने मुझे बस कुछ ही देर में डिफीट कर दिया और उस सावचन ने मेरा मजाक उड़ाते हुए आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया और उसने जबरदस्ती मेरे ऊपर अपना कॉन्ट्रैक्ट लागू कर दिया। लेकिन अब चूंकि आप यहाँ पे आ चुके हैं इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरा और सावचन का कॉन्ट्रैक्ट तुरंत ही तोड़ देंगे। जिस पर वो मास्टर कहते हैं कि तुम्हारे लिए तो ये बोलना बहुत ही ज्यादा इजी है, मैंने आज तक अपने जीवन में कभी नहीं सुना था कि किसी कॉन्ट्रैक्ट को भी तोड़ा जा सकता है और आज तक मैंने अपनी लाइफ में कभी भी इतने पावरफुल कॉन्ट्रैक्ट को पहले नहीं देखा है, इसीलिए तुम अब भूल जाओ कि कभी ये कॉन्ट्रैक्ट टूटेगा। और फिर उसके मास्टर कहते हैं कि मैं तुम्हें तो बाद में देखूंगा, पहले मुझे जल्द से जल्द उस सावचन को मारना होगा। और फिर वो मास्टर कहते हैं कि जाओ और अपने पिताजी को लेके आओ। जिस पर वांग यान कहता है कि आप बस 1 मिनट वेट कीजिए, मैं तुरंत अपने पिताजी को लेके आ रहा हूँ। और अब वांग यान उस रूम से निकल जाता है और फिर एक जगह आके खड़ा हो जाता है और अपने आप से कहता है कि मास्टर के सामने एक्टिंग करना उतना भी आसान नहीं है। और अब वांग यान अपने कम्युनिकेशन डिवाइस की ओर देखता है और वो कहता है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है, मैं इतना मैसेज कर रहा हूँ लेकिन वो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा। और फिर वांग यान एक और मैसेज कर देता है जिसमें ये लिखा होता है कि मास्टर और वांग फैमिली पूरी तरीके से तैयार है और वो जल्दी ब्लू क्लाउड सेक्ट में हमला करने के लिए चले जाएंगे। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सावचन अभी मेडिटेट कर रहा होता है और अब ब्लैकी सावचन के एकदम करीब जाके सावचन को देखते हुए सोच रहा होता है कि मास्टर आप इतने ज्यादा स्लो क्यों हैं। और फिर ब्लैकी अपने मन में कहता है कि मास्टर आप तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं। और अब उतने दिनों के बाद फाइनली सावचन अपनी आंखों को खोल देता है और अब ब्लैकी जैसे ही देखता है कि सावचन अपनी आंखों को खोल रहा है वो तुरंत छोटा हो जाता है। जिस पर सावचन कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम अभी मेरे करीब थे। और अब सावचन खड़ा होता है और कहता है कि फाइनली मैंने अपने एंशिएंट बॉडी टेम्परिंग मंत्रा के तीसरे लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर लिया है और अब मेरी पावर्स का लेवल कॉम्बिनेशन रिलम के पीक लेवल तक पहुंच चुकी है। और अब सावचन अपने पंच की ओर देखते हुए कहता है कि फाइनली अब मैं हेवनली डेजर्ट फिस्ट के दूसरे मूव को भी यूज कर सकता हूँ। और फिर सावचन कहता है कि अगर मैं हेवनली डेजर्ट फिस्ट के फर्स्ट मूव को यूज करूँ तो मैं वर्ल्ड में मौजूद सारे एनिमीज को मार सकता हूँ, लेकिन अब अगर मैं हेवनली डेजर्ट फिस्ट के दूसरे मूव की बात करूँ तो ये मूव इतना ज्यादा पावरफुल है कि यूनिवर्स में मौजूद हर एक एनिमी को भी मार सकता है। और भले ये दूसरा मूव बहुत ही ज्यादा शांत लगे लेकिन इस मूव की मदद से मैं पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करने की ताकत रखता हूँ और इस मूव की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इससे कोई भी बच के नहीं भाग सकता। और अब सावचन ब्लैकी से पूछता है कि क्या तुम मुझसे दोबारा फाइट करना चाहोगे, जिस पर ब्लैकी भी अपने स्टाइल में कहता है कि मैं भी डरता नहीं हूँ। तब सावचन कहता है कि ठीक है चलो हो जाए और ये कहकर सावचन और ब्लैकी फाइट करने के लिए बाहर जाने लगते हैं। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सावचन और ब्लैकी एक जगह पे आ जाते हैं और फिर सावचन कहता है कि ब्लैकी चलो तुम मुझे दिखाओ कि आखिरकार तुम्हारे पास कितने पावर्स हैं। जिस पर ब्लैकी भी अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है और अब ब्लैकी सबसे पहले अपने पुलिंग फोर्स वाली स्किल का यूज करता है और सावचन को अपनी तरफ खींचने लगता है। और अब उस फोर्स को देखते हुए सावचन कहता है कि ब्लैकी तुम सच में काफी ज्यादा इंप्रूव कर रहे हो। और अब सावचन भी ब्लैकी के अटैक को रोकते हुए स्काई रोर वाली स्किल का यूज करता है और अब उस अटैक के कारण ब्लैकी थोड़ा पीछे खिसक जाता है, लेकिन फिर वो अपनी पावर का यूज करते हुए सीधे सावचन की तरफ दौड़ते हुए जाने लगता है। और अब ब्लैकी के ऑरा को देखने के बाद सावचन कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा कूल है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सावचन के पैरों में आग लगने लगती है और उस जगह पे बहुत सारी ठंडर गिरने लगती है। और अब सावचन कुछ समझ पाता है, इससे पहले सावचन के ऊपर एक बहुत ही बड़ा ठंडर गिर जाता है और अब उस ठंडर से बचने के बाद सावचन सोचने लगता है और बहुत ही हैरानी से ब्लैकी की ओर देखते हुए कहता है कि क्या अभी अभी जो मिस्टिक ठंडर मेरे ऊपर गिरा वो तुमने कंट्रोल किया था। और अब सावचन की बातें सुनने के बाद ब्लैकी हंस रहा था और अब सावचन अपने मन में सोच रहा था कि नेचर की पावर को कंट्रोल करना इतना भी आसान नहीं है और यहाँ तक कि मैं भी इस चीज को नहीं कर सकता, लेकिन अभी अभी इस डॉगी ने अपनी मर्जी से मिस्टिक ठंडर को जनरेट किया और इस तरह की नेचर की पावर के साथ छेड़छाड़ बस वही लोग कर सकते हैं जो कि किंग रिलम के बियॉन्ड लेवल को भी रीच कर ले। और अब सावचन ब्लैकी की तरफ देखते हुए कहता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ब्लैकी के पास प्योर ठंडर की पावर है, लेकिन क्या ये बात सच है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले मैंने मिस्टिक फ्लेम को भी महसूस किया था जब ब्लैकी मेरी तरफ दौड़ के आ रहा था। और अब इन सारी बातों को सोचते हुए सावचन कहता है कि ब्लैकी तुम बहुत सारे सीक्रेट मुझसे छुपा रहे हो। और अब फिर सावचन अपने हाथों को कसते हुए कहता है कि ब्लैकी तुम्हारे पास जितनी भी पावर है अपनी फुल पावर की मदद से मुझ पे अटैक करो, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम्हारी पावर किस लेवल तक है। और अब इतना सुनते ही ब्लैकी अपने फुल पोटेंशियल में आने लगता है और ब्लैकी के रोर की वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी ठंडर जनरेट होने लगती है और उस ठंडर के कारण उस जगह पे इतना ज्यादा प्रेशर बन रहा था कि सावचन को भी खड़े होने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही थी। और अब सावचन ब्लैकी की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या ये फिर से ट्रांसफॉर्म हो रहा है। और अब हम देखते हैं कि ब्लैकी के पास दो तरह की लाइटें आ गई थी, जिसमें से एक मिस्टिक ठंडर और दूसरा मिस्टिक फ्लेम था। और अब सावचन ब्लैकी के इतने गुस्सेल रूप को देखने के बाद कहता है कि ब्लैकी का ये मर्डरस ऑरा तो इतना ज्यादा पावरफुल है
कि किसी कॉम्बिनेशन रिलम के छठे लेवल के वॉरियर को भी ब्लैकी अपने एक ही मूव में खत्म कर सकता है। और अब सावचन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी उसे एक दूसरी बात याद आती है और फिर सावचन कहता है कि हाँ मुझे याद आ गया कि जब मैं हेवनली रिलम में ट्रेवल कर रहा था तब उन दिनों एक रूमर काफी ज्यादा फेमस था कि सुप्रीम रिलम के बाद भी एक और रिलम है जहाँ के नियम कानून और कायदे बिल्कुल अलग है और वहाँ पर अनगिनत ऐसे फाइटर मौजूद है जिनका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन उस दूसरी दुनिया में ह्यूमंस एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं और उस वर्ल्ड में केवल वाइल्ड बीस्ट ही एग्जिस्ट किया करते हैं। और ऐसा कहा जाता था कि उन बीस्ट की पावर इतनी ज्यादा है कि उनके सामने सुप्रीम लॉर्ड भी कुछ नहीं थे और उस वर्ल्ड में घुसने के लिए पावर से ज्यादा लक की जरूरत होती थी। और रूमर्स के मुताबिक उस वर्ल्ड का एक लॉर्ड था और उस लॉर्ड बीस्ट का नाम हुंदुन था और वो बीस्ट नेचर से ही पैदा हुआ था और उसे सारी दुनिया के बारे में सब कुछ पता था। और उस बीस्ट की पावर इतनी ज्यादा थी कि वो किसी भी चीज को बस देखने सुनने या फिर सोचने से ही उसका मास्टर बन जाता था। और समय बीतने के साथ हुंदुन के 3 बच्चे हुए और उन तीनों बच्चों में से एक बच्चा तब पैदा हुआ था जब हुंदुन ने जुओलोंग नाम के एक सेलेस्टियल बीस्ट को खा गया था और जुओलोंग उस प्लेनेट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थर्ड आई वुल्फ था। और अब इतना सोचते सावचन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचने लगता है कि क्या ब्लैकी हुंदुन का थर्ड बच्चा है। और फिर सावचन कहता है कि अगर ये बात सच निकली तो फिर वर्ल्ड तो खतरे में है क्योंकि एक दूसरी दुनिया के क्रिएचर का जिनू रिलम में मिलना कोई आम बात नहीं है। और इस बात का बहुत ही ज्यादा चांस बढ़ जाता है कि ब्लैकी को यहाँ पे इसलिए भेजा गया है क्योंकि सारे रिलम में से जिनू रिलम ही सबसे कमजोर है और यहाँ पर ब्लैकी बिना किसी दिक्कत के एकदम सेफली तरीके से मैच्योर हो सकता है। और जब ये पूरी तरह से अडल्ट हो जाएगा तब ये बीस्ट पूरे जिनू रिलम या फिर मैं कहूँ कि पूरे हेवनली रिलम को भी अपने कंट्रोल में कर सकता है। और अब यही सब सोचते हुए सावचन भी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और फिर वो ब्लैकी से कहता है कि डॉगी तुम सच में बहुत ही ज्यादा डरावने हो। और अब सावचन की बातें सुनने के बाद ब्लैकी को कुछ भी समझ में नहीं आता है और वो सोचता है कि आखिर ये किसके बारे में बात कर रहा है। और अब सावचन को भी रियलाइज होता है कि वो थोड़ा ज्यादा ही डर गया था। और अब सावचन थोड़ा फनी स्टाइल में कहता है कि मैं क्यों डर रहा हूँ, मैं तो फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड हूँ और किसी चीज से डरना ये मेरा स्टाइल नहीं है। और फिर वो कहता है कि क्या हुआ अगर ये हुंदुन का बच्चा है, ब्लैकी मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। और इतना सोचते सावचन ब्लैकी से कहता है कि ब्लैकी चलो आ जाओ। और अब सावचन और ब्लैकी अपने फुल पावर की मदद से दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं और अब दोनों के टकराने की वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी एनर्जी ब्लास्ट होती है। और अब जैसे सारा मामला शांत होता है फिर हम देखते हैं कि ब्लैकी सावचन के अटैक के कारण डिफीट हो गया था। और अब हम सावचन को देखते हैं जो कि ब्लैकी के अटैक से थोड़ा घायल हो गया था और सावचन एक स्माइल देते हुए ब्लैकी की तरफ देखते हुए कहता है कि मैंने अपनी सारी पावर को यूज किया है ब्लैकी के उस अटैक को डॉज करने के लिए। और मुझे इस बात की काफी ज्यादा खुशी है कि ब्लैकी इतना ज्यादा पावरफुल है क्योंकि आज तक मैंने कभी अपने मैक्सिमम पावर का यूज नहीं किया था लेकिन आज मैंने अपने फुल फोर्स का यूज किया ब्लैकी को डिफीट करने के लिए। और ये बात और भी ज्यादा अमेजिंग है कि ब्लैकी मेरे इतने पावरफुल अटैक को भी झेल सकता है और इससे ब्लैकी बस थोड़ा सा घायल हुआ है। और अब सावचन ये सोच ही रहा होता है कि तभी उसका कम्युनिकेशन डिवाइस बजने लगता है और फिर सावचन जैसे उस कम्युनिकेशन डिवाइस को देखता है और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।